गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। उठ जा मेरी लाल। पेपर है आज, पेपर। 7:30 बज गए दी, उठ जाओ। बहुत देर की उठी हुई हूँ मैं, पता है। मैंने आपको उठाया नहीं। 2 सेकंड के लिए। 1 2 हो गए 2 सेकंड। रुक गई, चल। क्या कर दूंगी? है? गिनती भी करनी है? गिनती नहीं करनी? अच्छा चलो, 5 मिनट में उठ जाना फटाफट, ठीक है। नाश्ता बना रही हूँ मैं आपके लिए। और आज 2 हो गई, 2। आज 2 है, 2। कल है, कल। ठीक है, जल्दी उठ जाओ, मैं किचन में जा रही हूँ। और आपको खुद से ब्रश करना है और खुद से फेस वॉश करना है। और आपको खुद से ही तैयार भी होना है और खुद से नाश्ता भी करना है। मम्मी पागल है ना? है? हाँ कर रही है लड़की। सुबह के टाइम जैसे कि हर बच्चे बोलते हैं मम्मी 2 मिनट, मम्मी 5 मिनट सोने दो, तो दिया भी वैसे ही करती है सेम। और बच्चे के बड़े भी ऐसे ही करते हैं ना। तो दिया की नींद जो है ना, जब तक मैं कच्ची नहीं कर लेती ना पक्की वाली नींद को, तब तक उसको ऐसे ही छेड़ती रहती हूँ, कुछ ना कुछ बोलती रहती हूँ। नींद कच्ची हो जाती है, आंखें बंद होती है, नींद आ रही होती है, लेकिन फिर मैं किचन में आके काम करने लग जाती हूँ, उसका भी खटपट खटपट, तो वो उठ ही जाती है। और किचन में आती है, सीधा उठते ही बोलती है मम्मी क्या बना रहे हो, क्या दोगे आज लंच में, क्या खाने को दोगे। और फिर से देखिए वॉइस ओवर स्टार्ट करते ही गाड़ी की आवाज़ें आनी शुरू हो गई हैं। ऐसी होता है मेरे संग, गाड़ी की आवाज़। नोटिफिकेशन का तो मैंने इलाज कर लिया है, बाकी गाड़ी की या फिर आसपास के शोर की जो आवाज़ें हैं उसको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कोई नहीं, आप मैनेज कर लेना। मैं आजकल ना बाहर वाले रूम में ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगी हूँ। सर्दियों में बीच वाले कमरे में या आगे वाले कमरे में ज़्यादा ठंड लगती है। सेम क्या होता है कि गर्मियों में उस वाले कमरे में गर्मी ज़्यादा लगती है। तो आगे वाले कमरे में ना आजकल बैठ रही हूँ, क्योंकि गेट के पास है ना, तो अच्छी खासी हवा आती है। फिर इसके बाद यहाँ पर मैं आ गई थी, मतलब दिया स्कूल चली गई थी, उसको वो स्कूल से वापस भी आ गई थी, लंच भी हो गया था। फिर उसके बाद मैं इसको नानी के घर पे छोड़ के आ गई थी मार्केट में। पहले तो स्कूटी वॉश करवाई, सारा सामान काम करने के बाद मैंने, और स्कूटी साफ़ करवाने के बाद ना मैं चली गई थी बड़ी मम्मी के घर पे। ये देखो स्कूटी मेरी बिल्कुल चमक चुकी है, इतनी प्यारी लग रही है ना। इतने दिन से सड़ी पड़ी थी, मन दुखता था, लेकिन क्या है ना, गंदी वाली हवा चल रही है, तो स्कूटी साफ़ करवाने के बाद फिर फ़ायदा नहीं होता था, धूल मिट्टी से फिर गंदी हो जाती थी। और ख़ुद से करने में वो बात नहीं आती, जैसे साफ़ बाहर से होकर आती है ना, तो बस वैसे ही अच्छी सी हो गई मेरी स्कूटी। और मैं यहाँ पर वेट कर रही हूँ कोई आए खोले। पहले तो मैंने खुद खोलने की कोशिश की थी, मुझसे खुला नहीं, तो बस वेट कर रही हूँ। और बड़ी मम्मी आई थी गेट खोलने के लिए। मैं यहाँ पर आई हूँ बड़ी मम्मी के ब्लाउजेस देने के लिए, जो मेरे घर के सामने ही बड़ी मम्मी स्टिच करवाती है, अच्छी सिलती है वो, मैं भी वहीं से सिलवाती हूँ। कई बार मैं टेलर को भी दे देती हूँ अगर जल्दी होती है तो, लेकिन वैसे मैं फुर्सत में उनसे ही सिलवाती हूँ। और यहाँ देखो कितने ब्यूटीफुल से फ्लावर्स लग रहे थे, सुंदर सा छोटा सा गार्डन है, एंट्री करते ही देखा हुआ है आपने पहले भी ना। और फिर उसके बाद मैंने हमेशा की तरह क्या किया, वीडियो रोक दी। इतनी सारी मटर मम्मी ने छील के रख दी है। कितनी मटर है मम्मी? 5 किलो? नहीं, 5। अच्छा हाँ। और ये टमाटर, प्याज, आलू, गोभी, ये राशन का सामान सारा, ऑयल है, ऑयल वहाँ पे पीछे भी रखे हैं। घर पूरा फैला पड़ा है, घर में कुछ काम होता है तो ऐसे ही हो जाता है घर ना, काफ़ी ज़्यादा। बाहर की तरफ लेके चलती हूँ, चलो। दियो क्या कर रही हो? और यहाँ पर पाइप लग गए हैं टेंट वाले। दियो बाहर नहीं जाओ, मम्मी बिल्कुल गेट पे खड़ी, देखो कटोरी लेके। अभी आती हूँ, देख बताते, जल्दी आ जाओ, मारूंगी।
कह रही तो गाइस गाइस अब दिखा कौन आया गाइस। हेलो गाइस दिखा रही है, देख गाइस। सो फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा घर पे सामान आ चुका है। पाइप जो है टेंट वगैरह की वो लग चुकी है, बस कल पर्दे वगैरह लग जाएंगे। चेयर्स टेबल सब कुछ यहीं पर रखी है। तो मम्मी को थोड़ी सी टेंशन हो रही थी, थोड़ा सा मम्मी को बुरा लग रहा था और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कल के दिन, यानी कि सनाया के बर्थडे वाले दिन बहुत 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 अच्छा लगा। अभी मैं इसके आगे जो है कल की ही क्लिप ऐड करने वाली हूँ, क्योंकि इसके बाद मैंने ज़्यादा कुछ खास शूट नहीं किया था। दिया घूम रही थी, फिर उसके बाद मैं घर आ गई थी, कुकिंग वगैरह की, बस ऐसे ही टाइम निकल गया। एक तो नींद बहुत आ रही थी क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा हो रखी थी। दिया की तबीयत ठीक नहीं थी, ढीली ढाली थी। फिर घर आके ना मैं बिल्कुल कुछ शूट नहीं कर पाई, उसको वॉमिटिंग वगैरह होने लगी। इवन मैं जब कल सनाया का बर्थडे था तो उस दिन भी मैं आधे से ज़्यादा टाइम डॉक्टर के पास विज़िट करी, मार्केट गई, बिज़ी ही बिज़ी थी। और ये देखो, ये पीछे गार्डन की क्लिप है जब मैं मम्मी के घर पे आ गई थी। यहाँ पर जो है ब्रेड पकौड़े बन रहे हैं सुबह नाश्ते में। दोपहर तक के लिए मतलब हो गया था। दोपहर में वैसे नमकीन चावल बनाए थे, येलो वाले जो होते हैं मटर डाल के, वो बनाए थे। उससे पहले सुबह ये इस तरीके से 4 पीसेस करके ब्रेड पकोड़ा बना था, सिंपल वाला, बिना विदाउट स्टफिंग वाला। तो हलवाई लोग जो हैं वो सुबह ही आ गए थे। बाबू क्या हो गया? दीव के देखो अभी भी तबीयत ख़राब है, इसकी मेडिसिन चल रही है, टेस्ट वगैरह लिखे हुए हैं। टेंशन मुझे रहती है, लेकिन बस क्या है कि खुद से ही मैं टेंशन कम करके ना ट्रीटमेंट दिलवाने की कोशिश करती ही करती हूँ। बिना ट्रीटमेंट के तो ठीक भी नहीं होने के, टेंशन लेके कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो यहाँ पर देखो ब्रेड पकौड़े बनने शुरू हो चुके हैं। छोटी छोटी सी मैंने क्लिप ली है, जैसे मैं बर्थडे के व्लॉग या फिर अपने नॉर्मल व्लॉग भी कितने मन से बनाती थी ना। सच बता रही हूँ, पता नहीं मुझे क्या होता जा रहा है, क्या नहीं होता जा रहा, समझ में ही नहीं आ रहा। और यहाँ पे जब ये ब्रेड पकौड़े बन गए थे तो अंदर लेकर आ गई हूँ। मम्मी ने और दिया ने ले लिए हैं खाने के लिए। वैसे दिया ने खाया नहीं है, इसने सिर्फ बिस्किट और चाय लिए है। तो आप लोग भी आ जाइए, ब्रेड पकौड़े खा लीजिए। हलवाई ने बनाए हैं, मैंने नहीं बनाए। हलवाई के हाथ का टेस्ट अलग ही होता है। हम उनकी रेसिपी कॉपी भी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी वो स्वाद नहीं आ पाता है। तो दिया से मैं जिद भी कर रही थी, एक पीस खा ले, मम्मी भी बोल रही थी, बट उसको तो नहीं खाना था, तो नहीं खाना था। अभी वो इंजॉय कर रही है बिस्किट, चाय। चाय भी देखो मैंने उसे ज़बरदस्ती बोला पीने के लिए, तब पी रही है मैडम, वरना तो बस वो भी मना ही कर रही थी। और खुश हो रही थी टेंट लगना जब स्टार्ट हुआ। और इसने पता है टेंट को पहचान लिया कि मेरे बर्थडे के टाइम पे भी यही सेम कलर का लगा था, यही पैटर्न था। और हवा बहुत तेज़ थी। कल यानी कि 3 तारीख को बहुत तेज़ हवा थी। मौसम भी कुछ ऐसे ही लग रहा था बारिश ना हो, बट काम अच्छे से ठीक ठाक हो गया। ज़्यादा मैंने वीडियो शूट नहीं की, मेरी खुद की तबीयत ढीली ढाली सी है। मैं काम करती रहती हूँ तो मैं ठीक हूँ। अगर मैं नॉर्मल घर में रहती हूँ तो मैं सच में बीमार फील करती हूँ। मैं भाग दौड़ करती रहूँ तो ही ठीक है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी अंदर से ना व्लॉग बनाने की एक इच्छा सी ख़त्म हो गई है, पता नहीं क्यों। तो मैं यहाँ पर शिवानी से कह रही थी थोड़ा तो मेरा शूट कर दे, तो शूट कर रही थी। सच में बड़ा अच्छा लग रहा था इस तरीके से इसके नीचे खड़े होना ना। अभी कोई भी नहीं आया था घर पे, कोई भी नहीं। नेहा भी नहीं आई, जिसके लिए सब इंतज़ाम किए गए हैं वो भी नहीं आई हैं। तो बस उनका ही इंतज़ार है, वो आ जाए फिर करते हैं पार्टी शार्टी। और यहाँ पे मम्मी की तबीयत थोड़ी सी ढीली ढाली सी हो रखी थी। मम्मी को ना टेंशन बहुत होती है, सच बता रही हूँ। मैंने बोला मम्मी से फालतू की टेंशन नहीं लेनी, और स्पेशली कुछ लोगों की तो नहीं लेनी। उनको अपनी लाइफ में मतलब इतनी इम्पोर्टेंस मत दो कि आप अपनी तबीयत खुद की ख़राब कर लो। जाने दो, जो जा रहा है उसको जाने दो। और इस बार तो मैंने पक्का मन बना लिया है, और मम्मी को भी सोच रखा है इतना पक्का करना है कि किसी के आने जाने से ना फ़र्क ही ना पड़े, भाड़ में जाए जो जा रहा है। सच बता रही हूँ, ऐसे करना है। ये इमोशनल नेचर ना सच में बहुत नुकसान करवाता है। ऐसा नेचर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक तो लोग काम करवाते हैं, फ़ायदा उठाते हैं, और फिर जब मर्ज़ी जो है
इमोशनल फूल भी बना देते हैं, वो नहीं बनने का। तो मेरी मम्मी ना काफ़ी कुछ जो है इस नेचर की वजह से पहले ही अपनी तबीयत काफ़ी कुछ ख़राब कर चुकी हैं 3-4 सालों में। फिर दीपक चले गए, पापा चले गए, बड़े पापा चले गए। लाइफ़ इन लोगों की भी ना वैसे ही एकदम ख़राब है, हेल है। छोटी-छोटी खुशियों में अगर हम खुश होना चाहते हैं तो खुश रहा करो, किसी दूसरों के बारे में मत सोचा करो। इतना ही मम्मी को थोड़ा-सा अभी हमें सिखाना है। सीख जाएँगी वही, अपने बच्चे सिखाना शुरू करेंगे तो। और देखो सिखाना पड़ेगा ही बच्चों को, क्योंकि एक्सपीरियंस से तो मम्मी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। एक बार एक्सपीरियंस करती हैं, फिर इग्नोर कर देती हैं चीज़ों को, आगे बढ़ जाती है। फिर से धोखा खाती है, फिर इग्नोर करती है, फिर धोखा खाने को तैयार हो जाती है।